मैडम कहाँ जा रहे हो? इतने तैयार हो के? बर्थडे किसके? मेरे? मेरा तो बर्थडे भी 2 दिन बाद है। जाओ। माय गॉड, 2 दिन से पानी नहीं दिया। ये पता क्या है? खरबूजा आई थिंक सो। ये खरबूजा है और ये पपीता है। और ये देख ही सकते हैं सब कुछ सूख चुका है। बहुत गंदी गर्मी है। और ये एलोवेरा तोड़ूंगी मैं और अभी अपने फेस पे लगाऊंगी। तो यहाँ पे लगाने वाली हूँ मैं अपने फेस के ऊपर ये एलोवेरा, जो कि जब भी मैं स्कूल में थी ना तो मैं हमेशा ये एलोवेरा मतलब लगाती थी अपने फेस पे, अपने बालों पे। लेकिन जब से मैं कॉलेज में गई थी उसके बाद में मैंने ये सब कुछ लगाना छोड़ दिया, क्योंकि सब ऐसा लगता था ना कि जैसे पार्लर वाली चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है वो लोग ना मतलब इतना ज़्यादा केमिकल भी यूज़ करते हैं। और मेरे को ना सबसे ज़्यादा स्क्रब, मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि फेस पे स्क्रब करने से मतलब फेस ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फेस पे जितना ज़्यादा स्क्रब करते हैं उतने ज़्यादा गड्ढे हो जाते हैं फेस पे। और मैं तो इस तरीके से स्क्रब करती थी ना, कोई किसी भी पार्लर पे जाने के बाद मैं अगर किसी ने अच्छे से फेस रगड़ा नहीं ना ज़ोर ज़ोर से, तो ऐसा लगता था इसने कुछ किया नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, समझदार होते गए, तो अब पता चला कि फेस को तो कभी इतना ज़्यादा रब करना ही नहीं चाहिए, और जितना हो सके हमें घरेलू चीज़ें लगानी चाहिए। और अभी मैं पिछले 2 साल से मैं यही चीज़ कर रही हूँ। मतलब कोई भी ऐसा पार्लर वाला या ऐसा कोई भी केमिकल प्रोडक्ट अपने फेस पे नहीं लगाती, तो मेरा फेस एकदम ठीक है, ना कोई पिंपल हुए हैं ना कुछ। तो और इसीलिए मैंने ये एलोवेरा का पौधा ही ख़रीद के ले आई, ताकि मैं कभी कभी लगा सकूँ। हालांकि मेरे पास ये एलोवेरा है, मतलब पौधा है, फिर भी मैं नहीं लगाती हूँ, भूल जाती हूँ। लेकिन आज मुझे याद आ गया था और आज मैं फ्री भी थी, तो क्यों ना मैंने सोचा थोड़ा सा ब्यूटी ट्रीटमेंट कर लिया जाए। पहले मैंने प्लान था हेयर में भी लगाने का, लेकिन मुझे हेयर वॉश नहीं करना था, तो मैंने हेयर में नहीं लगाया, बस मैं फेस पे ही लगा रही थी। तो आप सब लोग भी एलोवेरा ज़रूर लगाएं। बड़ा अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई भी फेस पे एलोवेरा लगाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और धोने के बाद में जो स्किन आपको खुद को अच्छी लगेगी, मतलब 1 या 2 बार में कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर रेगुलरली लगाएंगे तो पक्का ये आपके फेस पे इफ़ेक्ट दिखाएगी। तो मैं यहाँ पे सिमरन को भी बोल रही थी, मैं कहा तू भी लगा ले, गोरी हो जा। तो बोलती है नहीं, मुझे गोरा नहीं होना, मैं हूँ ऐसी, ठीक हूँ। एक्चुअली उसकी स्किन है भी अच्छी, लेकिन मेरी थोड़ी पता नहीं अजीब सी स्किन है, तो बस। मैंने 10-12 मिनट रख लिया था और उसके बाद में अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। मैडम भी जाते जाते कपड़े समेटने लग गए। नहाते हुए ऐसा लग रहा नहीं नहाएंगे, सो मच ग्लोरी। हमारी मेहनती लड़की। स्ट्रेस में हूँ, पता है कुछ क्यों? कौन सी स्ट्रेस है? गर्मी आएगी, सॉरी सर्दी आएगी, तो एक बालकनी में अच्छे से चमकाऊंगी और सर्दी में बैठ के चाय पीऊंगी। क्योंकि तू तो कभी धोती है नहीं, धोती है बता कब धोई? आखिरी बारी बालकनी कब धोई? मैंने ये बालकनी एक दिन बहुत स्टार्ट नहीं हो गया। मैंने ये बालकनी एक दिन बहुत अच्छे से धोई थी। हाँ, वो दिन और तारीख और ये बताना मुझे बहुत अच्छे से याद है, बताऊंगी मैं तुझे वो तारीख कब की थी। हाँ, कब की तारीख थी बताना। वो तारीख वही थी जिस दिन आप आए नहीं थे, आप लेट आई थी। और जिस दिन आके जो मुझे घर गंदा मिला है ना, जो कूड़ेदान जो मैं खींची हूँ, मेरा मन कर रहा था सो रही थी एक उठा के झापड़ मारूं। जिस दिन मैं घर से आई थी। चुप रह। तो मेरी नाइट टाइम चल रही है, काम ही करती रहूं मैं। खाना भूल गई नाइट में? खाना कहाँ खाया है? नाना भूल गई? और नहीं पीना भूल गई पानी? मुझसे इतना काम कर यार, इतना वीडियो बना दिया, स्टार्ट हुआ नहीं था। कृपया इसकी लिपसिंग पे ध्यान मत दे, पर काम बहुत करते हैं। करना पड़ता है भाई, तुम लोग तो बड़े लोग हो, तुम्हें तो छोटों की जरूरत है। तो मेरी बालकनी धुल गई है फाइनली, और अब मैं जा रही हूँ कहीं पे कपड़े रूम भी साफ। 1 घंटे से कहीं ना कहीं जाना चाह रही है बेचारी, पर हो तो वाला ही नहीं आ रहा। तो ये मेरे कपड़े हैं जिनको मुझे ठीक कराने हैं।
तुम क्या मिले। ये सारे कपड़े थे जो मुझे कि थोड़ा सा लूज़ थे या कोई जैसे कोई बड़ा है तो कटवाना था, और ये सूट था जो मैं काफ़ी टाइम से सिलवाने के लिए किसी को दिया हुआ था, लेकिन यहाँ लड़ाइयाँ चल रही थी हिंदू मुस्लिम की, तो वो उसने सिला नहीं, तो आज मैं वापस से उसके पास लेके जा रही हूँ। तो फाइनली अब मेरा सूट की सिल जाएगा। ये सूट को एटलीस्ट मेरे पास में मतलब कम से कम तो भी मेरे को 8 से 9 महीने हो गए, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि सूट। और एक तो आलस इतना आ जाता है ना ड्यूटी के बाद में, बिल्कुल भी मन नहीं करता कहीं पे भी जाके कपड़े ठीक करवाने का, बहुत टाइम से कपड़े पड़ते। तो आज मैंने सोचा चलो मैं चली जाती हूँ। तो यहाँ सामने पेड़ के पास में बैठा है हमारा टेलर। ये जगह मत देखना आप लोग, बट ये बंदा सस्ता करता है और कपड़े बहुत अच्छे ठीक करता है। बस मैंने थोड़ा बहुत ये सामान लिया, फिर उसको दिया और वापस आ गई। और उसके बाद में मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि उस टाइम रात को काफ़ी लेट हो गया था। मैं वहाँ से आके मैं फ़ोन चलाने लगी, और उसके बाद 10 बजे मेरा मन किया मैं कुछ खाऊं, तो मेरे पास में कुछ था भी नहीं, तो ये रखी थी सूजी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा हेल्दी खा लूँ। मेरे पास मैगी थी और सूजी थी, 2 ऑप्शन थे, तो दोनों में से मैंने सोचा क्या बनाऊँ। फिर मैंने मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझे उपमा बनाना है, लेकिन मेरे पास कड़ी पत्ते नहीं। कड़ी पत्ते एक्चुअली नीचे आंटी के यहाँ पे लगे हुए हैं, बट वो अभी तोड़ने नहीं देगी, और शायद रात को तोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 9:15 समथिंग कुछ हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ बिना कड़ी पत्ते बना लेती हूँ। मुझे ही तो खाना है, कौन से मेहमान आ रहे हैं। पता मैं क्यों खा रही हूँ, मुझे भूख नहीं है, पर मन कर रहा है, तो कुछ हैवी भी ना हो, तो इससे थोड़ा सा उपमा बनाऊंगी। ये मैंने इसमें दाल डाली है, क्योंकि मेरे पास मूंगफली नहीं थी, और ये मैंने ना सूजी, इतनी सी सूजी ली है, बहुत है मेरे लिए तो, क्योंकि डबल हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा उपमा बन गया, रेडी हो गया है, और ये दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी था। क्योंकि मैं एक्चुअली में ना कड़ी पत्ते के बिना मुझे स्वाद नहीं आता, लेकिन कड़ी पत्ता अब रात हो गई थी, मैंने सोचा नहीं तोड़ते हैं यार, ऐसे ही बना लेती हूँ, लेकिन अच्छा था। और उसके साथ ये आम का अचार, तो वाओ। ये वाला आम का अचार ना हमारे घर पे नहीं बनता, ये वाला आम का अचार स्पेशली जो यूपी के लोग या बिहार के लोग होते हैं वही लोग बनाते हैं। तो ये वाला अचार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये वाला अचार इस बार हमारे कॉलोनी में एक आंटी रहती है यूपी की, उनसे बनवाया था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर ये अचार तो मैं मतलब किसी बिना रोटी सब्जी या चावल के साथ में ऐसे ही घूमती घूमती भी खा सकती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़े दिन पहले मेरी फ्रेंड ने भी दिया था मुझे एक पूरा टिफ़िन भर के, तो मैंने ऐसे ही चलते चलते खा लिया। और अभी मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो मुझे उसमें भी अचार देख के मेरे मुंह में पानी आ गया। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो उपमा है ना, ये उपमा मुझे बचपन से ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पापा को भी बहुत पसंद था। तो मैं और मेरे पापा को तो आज भी कुछ होता ना क्या बनाए तो उपमा बना लेते, पापा को लगता है बस हेल्दी होता है। तो हो गई मेरी प्लेट खाली, और उसके बाद में मैं अकेली बैठी बैठी कैसे बोर हो रही थी। पता है मैं बहुत लेट सोई थी और देख रही थी कि बाहर कोई है कि नहीं, तो बस अब मैं फ़ोन वोन सब कुछ चला लिया। और ये है मेरा छोटा सा लैंप, जो कि मुझे अकेले ना रात को डर लगता है, नींद नहीं आती मुझे बिना लाइट के, तो और बहुत ज़्यादा लाइट में भी नींद नहीं आती, तो वो छोटू सा है, तो उसमें अलग अलग लाइट्स है, तो मुझे मेरी ये वाली लाइट सबसे फेवरेट है बस। तो ये सो गई थी, और उसके बाद में सुबह हो गई थी, और सुबह सुबह मेरी शक्ल देख ही सकते हैं, क्योंकि मुझे जाना है ड्यूटी। तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि मुझे ड्यूटी क्यों जाना है, लेकिन अब जाना पड़ेगा। तो बस मैं ये बेड भी बना लिया है, रूम का सफाई वफाई सब कुछ कर लिया है। तो अब मैं बना लेती हूँ चाय, क्योंकि वैसे मैं गर्मी में चाय पीती नहीं, लेकिन आज मेरा ना मन कर रहा था चाय पीने, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा ठंडा हो रहा था। रात को हुई थी बारिश, तो जब भी बारिश हो या फिर सर्दी हो तो उसमें ज़रूर मैं चाय पीती हूँ। तो ये उपमा मैंने कितना कम बनाया था, फिर भी थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने सुबह बस जाने से पहले ब्रेकफास्ट में चाय थोड़ी ज़्यादा बन गई थी, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं मैं पी लूँगी चाय। तो बस मैं कितने आराम से चाय पीती थी। और पता मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे ड्यूटी जाना होता है, अभी मुझे 12 बजे जाना था, लेकिन मेरा मन था कि मैं थोड़ा जल्दी उठूँ, ताकि मैं ना आराम से रिलैक्स होकर अपना कुछ खा पी सकूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी भाग भाग के काम करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। जैसे मैं सुबह मुझे 8 बजे ड्यूटी आना था, मेरा अलार्म 6 बजे तक बजता है, क्योंकि अगर मेरी एकदम से 7 बजे नींद खुल जाए ना तो मैं डर जाती हूँ, और मेरा इतना बुरा सर दर्द हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ये अलार्म लगाया था सुबह 8 बजे का, लेकिन मेरे को उठते उठते 9:30 बजे 9:30 तो बज गए। तो मैंने सबसे पहले अपना क्लीनिंग करी, और उसके बाद में चाय बनाई, और बस मैं चाय पी रही थी। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा ड्यूटी जाने का। बनी थी ना, थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अदरक का स्वाद इतना अच्छा आता, काफ़ी टाइम बाद ऐसा लग रहा था मैंने बहुत अच्छी चाय पी है।
तो बस मैं चाय पीती पीती मन में पता है क्या सोची थी, मैंने कहा हे भगवान काश मुझे कोई हॉस्पिटल से फ़ोन कर दे और मुझे बोल दे बहन तुम छुट्टी ले लो आज मत आओ, लेकिन जाना तो पड़ेगा। और एक्चुअली एक दिन की छुट्टी हो जाती है ना, उसके नेक्स्ट डे जाना मतलब बहुत ही सर दर्द लगता है। ऐसा लगता है कि आज क्यों नहीं छुट्टी थी। छुट्टी हमेशा पता है 2 या 3 दिन की होनी चाहिए। एक दिन की छुट्टी तो सारे घर का काम करने में भी निकल जाता है, तो पता ही नहीं लगता है छुट्टी का। तो बस अब मैंने जल्दी जल्दी अपना चाय पिया, ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद में मैं जा रही हूँ रेडी होने। रेडी मीन्स के सबसे पहले मैं नहाऊंगी और नहाने के बाद में तैयार होंगे और तैयार होने के बाद में बस चलते हैं अस्पताल। और आप भी चलिए मेरे साथ में अस्पताल में। मैंने चाय पी, ब्रेकफास्ट भी कर लिया और उसके बाद में मेरे को थोड़ा सा आलस आ गया था क्योंकि मेरे पास में भी बहुत टाइम था, 2 घंटे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर लेट जाऊँ। तो बस मैं ऐसे ही अपनी जुल्फ़ें हवा में लहरा के और यहाँ पे हो गई हूँ मैं नहा के रेडी। और आज मैंने कुर्ती पहनी है। ये कुर्ती मैंने शायद पहले नहीं पहनी होगी क्योंकि ये नई थी और ये लूज़ थी काफ़ी, तो मैंने इसकी फ़िटिंग करवाई। तो बस अब नहा धो के तैयार होना ही है। तो जैसे कि नहा के मैं हमेशा सबसे पहले सनस्क्रीन लगाती हूँ और स्पेशली 12 बजे वाली ड्यूटी में ज़रूर लगा के जाती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप है ना बाहर के हाथ पैर सब कुछ जल जाते हैं। और पता है क्या, जब से यहाँ हॉस्पिटल में रहने लगे और एसी का इतना गंदा मतलब वो होता है ना कि इतनी ज़्यादा आदत हो गई है, तो धूप तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती। बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, मतलब मुझे अच्छा भी नहीं लगता बहुत ज़्यादा मेकअप करना। मुझे पहले बहुत शौक था लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है नहीं, बहुत ज़्यादा मेकअप मेरे पे सूट भी नहीं करता। लेकिन मैं लाइनर या पहले काजल हमेशा अप्लाई करती थी, अब काजल नहीं लगाती, मैं लाइनर लगाती हूँ। और लाइनर भी मेरे को पता है क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि मैं जिस दिन नहीं लगा के जाती हूँ मुझे सभी लोग बोलते हैं तू बीमार है, तू बीमार है। और ऊपर से मेरी आँखें इतनी छोटी है ना कि आँखें दिखाई नहीं देती, बस इसीलिए मुझे लगाना पड़ता है लाइनर। और लाइनर लगाने में मैं इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई हूँ ना अब, सच में इतनी ज़्यादा कि मैं सुबह सुबह अंधेरे में भी लगा लेती हूँ। क्योंकि कभी कभी जैसे मतलब ऑलमोस्ट मेरी मॉर्निंग ड्यूटी होती है और सिमरन इवनिंग ड्यूटी होती है, तो बस मैं अंधेरे में लगा लेती हूँ, मैं लाइट नहीं ऑन करती ताकि उसको डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पे ये वाली डाली है मैंने कुर्ती, जो कि नहीं दिख रही है प्रॉपर पूरी तरीके से, बट ठीक है जो भी है, अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे ना मैं भूल गई थी कि मैंने पहले भी सनस्क्रीन लगा ली थी, लेकिन मैं दोबारा लगा रही थी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, शायद मैं भूल ही गई थी, इसलिए मैंने सोचा, मैं निकल ही रही थी, मैंने सोचा चलो दोबारा लगा लेते हैं क्योंकि धूप तो है ही, वैसे भी हर 2 घंटे पे लगानी चाहिए। तो मैंने पहले थोड़ी सी लगाई थी तो मैंने और लगा ली। और उसके बाद में मैं पता नहीं क्या क्या इसमें ढूंढ रही थी, कुछ ना कुछ सोच रही कुछ लिपस्टिक वगैरह लगा लूँ, पर मैंने नहीं लगाई क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बाहर बहुत ज़्यादा धूप है और मैं हमेशा धूप में या तो उसका मुंह पे मतलब कवर करके जाती हूँ या फिर मास्क पहन के जाती हूँ। बस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने एक छोटा सा लिप ग्लॉस था, ये बहुत लाइट सी वो है मेरे पास में ना, बस मैंने वही लगाई ताकि मतलब लिप्स थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, नहीं तो मेरे लिप्स थोड़े ड्राई रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मेरी स्किन का कलर, मेरी आँखों का कलर और मेरे हाथों का कलर और मेरे लिप्स का कलर सब कुछ सेम है, क्योंकि मेरे में रहती है हमेशा हीमोग्लोबिन की कमी। तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं खाती पीती कितना भी हूँ लेकिन वो रहती है। और एक मेरी स्किन का कलर भी शायद थोड़ा येलोइश है, मुझे येलो लगता है, शायद बचपन में मुझे पीलिया हुआ होगा। और पीले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्लीज़ बताना। और ये है मेरा छोटा सा नुनू सा परफ्यूम जो कि मैंने मंगवाया था स्मिटन से, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो लोग भी स्मिटन यूज़ नहीं करते प्लीज़ स्मिटन यूज़ करना, बहुत ही सस्ते में आपको चीज़ें मिलेगी। उस पर 199 में आपको 5 से 6 चीज़ें मिलेगी, ऊपर से आपको एक गिफ्ट भी मिलेगा। तो सभी लोग मंगाएं। और अब मैं सोची थी मैं चोटी बनाऊं क्या बनाऊं, लेकिन फिर सोचा मैंने कुर्ती पहनी तो क्यों ना मैं खुले बाल रख लूँ। तो बस ये मैं निकल चुकी हूँ और मैंने आज डाली है ये राजस्थानी स्लीपर, जो कि मुझे बहुत पसंद है। छन 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 छन, मेरे बहुत मुश्किल से मुझे इसका मतलब अपने पैरों का साइज़ मिला था क्योंकि मेरे पैर थोड़े ज़्यादा ही पड़े हैं। और ये है मेरा अस्पताल, जो कि आप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप है, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है कि आँखों में लग रही है। और ये आ गए हम अपनी वर्दी के अंदर, जो कि आप देख ही सकते हो। और ये रही मेरी ओटी। और उसके बाद में बस थोड़ा बहुत काम किया और ये हो गई थी शाम को। ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं सकते और मैंने किया भी नहीं। तो यहाँ पे हम अपना काम कर रहे थे, मतलब ये लोग काम कर रहे थे और मैं काम करके इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि मैं बैठी थी और बैठी बैठी यहाँ पे हिला रही थी अपने पैर। बस यही सब करने के बाद में मैं चली गई थी वापस ड्यूटी से घर। और घर ना जाके मैं और सिमरन चले गए थे कहीं बाहर कुछ लेने के लिए, और हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। तो ये थी क्या था, सेव पूरी आई डोंट नो या भेल पूरी, दोनों में से कुछ था। तो वही हमने खाया और ये बहुत ही टेस्टी थी। ये मैंने बहुत टाइम बाद खाई है, मैंने एक्चुअली ना ये खाई थी अपने स्कूल टाइम में। उसके बाद में मेरे को एक बार तबीयत ख़राब हो गया था तो मैंने नहीं खाई। बस उसके बाद में मैं आ गई थी घर पे और कुछ तो बनाना ही था क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। और एक्चुअली कभी कभी ये होता है कि सुबह भी उठने में लेट हो जाता, नहीं बन पाता है।
तो मैंने सोचा कुछ खाना बना लेते हैं, कुछ ना कुछ तो बना ही लेते हैं जो सुबह काम आएगा। तो मेरे ना छोले भिगोए हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना छोले बना लूँ, राइस बना लूँ। अगर अभी खाए तो ठीक है, नहीं तो सुबह अभी मैं खा सकती हूँ। तो बस उसी के लिए मैं प्याज व्याज काट रही थी। और मैं ना छोले हमेशा अपनी मम्मी की तरह बनाने की कोशिश करती हूँ। मेरी मम्मी जब छोले बनाती थी, बाय गॉड मैं बोल रही हूँ, इतनी ज़्यादा स्वाद बनाती ना, बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनाती है। पर मेरे से वैसे नहीं बन पाते क्योंकि उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। मम्मी तो हमेशा मेरी जब भी छोले भिगोती भी है ना, तो उनमें भिगोते टाइम शायद एक कपड़े के अंदर चाय पत्ती और पता नहीं कुछ कुछ बांध के रखती ताकि वो थोड़ा सा उनका कलर काला हो जाए। अब इतना टाइम मेरे पास में होता नहीं है। आई डोंट नो मम्मी पता नहीं घर पे इतना काम होते हुए भी सब कुछ कैसे मैनेज करती थी। तो और ये प्याज इतना ज़्यादा कड़वा था, मेरी आंखों में इतना ज़्यादा लग रहा था ना कि मेरी आंखों में से आंसू आ रहे थे। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, खाना बनाना है तो करना ही पड़ेगा। तो बस मैंने ये सारा प्याज टमाटर सब कुछ काटा और थोड़ा सा ग्राइंड किया। और खाना बनाने के अंदर जो सबसे ज़्यादा भारी काम लगता है ना, मुझे वो ये लगता है लहसुन छिलना, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भारी लगता है भाई। और मैं ना चाकू से काटती हूँ क्योंकि लहसुन ये यहाँ देखो, देख रहे हो आप मेरे हाथ पे कितना बड़ा है। आजकल हम लोग ये बड़े वाले लेके आते हैं क्योंकि छोटे वाले तो छिलते 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 ना इतना ज़्यादा टाइम निकल जाता है और अंगूठे में ना इतना दर्द सा हो जाता है। तो मैंने किसी से सीखा था कि हमेशा लहसुन ना चाकू से वो करना चाहिए ताकि तुम्हारा थोड़ा सा वेस्ट होता है लेकिन इट्स ओके, चल जाता है इतना तो। और उसके बाद में मैंने ये सारा ग्राइंड किया और ये बन गई है मेरी छोलों की ग्रेवी, जो कि जितनी ये टेस्टी दिख रही है उससे ज़्यादा टेस्टी थी। और ये रहे छोले जो कि मैंने बॉईल करके रख लिए थे और एक कुकर में मैंने राइस बना लिए थे। जीरा मेरे पास में ख़त्म हो गया था, तो मैं वैसे ज़ीरा राइस बनाती हूँ लेकिन ज़ीरे के नाम पे मेरे पास कुछ नहीं था। और ये प्लेट गिर गई थी मेरी कढ़ाई में और वो वीडियो भी थोड़ा टेढ़ा बन गया था। तो ये है मेरे छोले बन के एकदम रेडी हो चुके हैं। और ये रही मेरी थाली खाने की, ये दही छोले चावल और थोड़े से प्याज। और पता है ये प्याज मैं कभी पहले खाती नहीं थी, मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन अब मैं कभी कभी खा लेती हूँ कच्चे प्याज, अदरवाइज़ मैं नहीं खाती थी। और रही ये पीछे देख रहे हो पापड़, पापड़ अगर मुझे खाने मिल जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आ जाता है। तो इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर 22.8K. Bye bye, enjoy my vlog.